बैठक हुई जिसमें दो बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला प्रदेश में 2 अगस्त से क्लास 1 से 12वीं तक के स्कूल खोलने को लेकर किया गया, तो वहीं दूसरा फैसला नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की घोषणा का है। इसके लिए जल्द ही कैडर बनाकर विज्ञप्ति निकाली जाएगी। बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों फैसलों को सबके सामने रखा है। जो डॉक्टर्स की राय आई उसमें ये आया कि छोटे स्कूल आप अगर खोलते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर छोटे बच्चों में कोरोना ना के बराबर है। और बड़े बच्चों में जैसे जो 18 साल के बच्चे हो गए तो उन्होंने करीब वैक्सीन लगा ली, और उसके लिए वैक्सीन के लिए आगे के लिए क्या होगा ये भी कल जो गाइडलाइन है उसमें आएगा। कोचिंग वाले जो बड़े हैं बच्चे हैं उन्होंने भी तकरीबन वैक्सीन लगा ली, और फिर भी वैक्सीन लगाने के लिए भी कोई न कोई गाइडलाइन में बात आएगी। लेकिन शिक्षकों ने तकरीबन जो है वो वैक्सीन लगा ली, तो ऐसे में पता नहीं सितंबर अक्टूबर की कोई कह रहा है दोबारा तीसरी वेव आ सकती है, नहीं भी आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने विभाग का हमारा ये प्रस्ताव था कि क्यों नहीं हम अभी एक बार स्कूल खोल लें, महीने 2 महीने देख लें, अगर कोरोना वापस आता है फैलता है तो हम लोग वापस इसके ऊपर पुनर्विचार कर लेंगे। लेकिन 2 साल हो गए, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, अभिभावक भी परेशान हैं, गांव में जो दलित है, गरीब है, छोटे व्यापारी हैं, मजदूर हैं, उनके जो बच्चे हैं वो किसी तरीके का उनके पास ऑनलाइन पढ़ाई का ज़रिया नहीं है, तो ऐसे में उनके साथ में अन्याय हो रहा है। जो बड़ी स्कूलें हैं शहर में हैं, बड़े शहरों में हैं, उनमें ऑनलाइन की फिर भी व्यवस्था हो जाती है, लेकिन ग्रामीण परिवेश के जो पिछड़े हुए गरीब तबके के लोग हैं उनके बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल 2 साल से बाधित हो रही है। तो इसलिए अंत में फैसला लिया गया कि हाँ, इन विद्यालयों को हम लोग खोलेंगे, कोरोना गाइडलाइन की पालना करेंगे, और कहीं कोई इसी तरह की कोई दिक्कत विपरीत परिस्थितियाँ बनी तो फिर हम लोग इस पर पुनर्विचार कर लेंगे। लेकिन एक बार 2 अगस्त से हम लोग विद्यालयों को खोलेंगे, जिसकी गाइडलाइन कल या परसों में तैयार करके विस्तृत गाइडलाइन जारी करें। जैसा बजट में घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी कि हम कंप्यूटर शिक्षक का कैडर बनाएंगे और उसके उपरांत हम कंप्यूटर शिक्षक लेंगे, लेकिन चूँकि शिक्षक शब्द आते ही हमारी जो कानून है, अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकारिता कानून है, उसकी दिक्कत आती है। जो अनुदेशक के लिए एक कैडर का निर्माण किया गया था और उस कैडर में संविदा के आधार पर भर्ती लेकर के और उसको उनको नियमित करने के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। लेकिन चूँकि कुछ जो अभ्यर्थी थे उनकी शंकाएँ थी कि कल को संविदा पे लेने के बाद में उनको 2 साल बाद में या 3 साल बाद में उनको स्थायी नहीं किया जाएगा, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया कि हम लोग शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए पूरी तरीके से कृत संकल्पित हैं। और राजस्थान की सरकार ने जो 3rd ग्रेड हो चाहे भर्तियां जो अटक गई थी उनको भी निकाला, फिर 2nd ग्रेड की भर्ती भी की है, व्याख्याता भी की भर्ती भी की है, हेडमास्टर की भी भर्ती की है, एलडीसी की भी भर्ती की है, अभी 19,000 की भर्ती और निकल रही है, 31,000 की 3rd ग्रेड की निकल रही है। तो ये जो कंप्यूटर अनुदेशक हैं इनको भी हम स्थायी रूप से भर्ती लें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार कि उन्होंने हमारे विभाग के हमारे प्रस्ताव को उन्होंने माना, और ये आज कैबिनेट में तय किया गया है कि जो कंप्यूटर अनुदेशक हमारे जो भर्ती होगी वो स्थायी भर्ती होगी, जैसे अन्य भर्तियां होती हैं उसी तरीके से हम लोग इनकी करेंगे। तो जल्दी इसके जो है वो कैडर का निर्माण और सारी चीज़ें करके और हम लोग जल्दी विज्ञप्ति निकालेंगे सिलेबस आदि तय करने को।